दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस प्रकार का फोटो बनाना सीखेंगे। ये मैंने अपने फोटोशॉप से एडिट कर फोटो बनाया है। मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है किस तरह से आप इस तरह का फोटो अपने एडोब फोटोशॉप से एडिट करके बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है सन्नी सिंह, आप देख रहे हैं सन्नी CSC एजुकेशन। चलते हैं अपनी वीडियो में। तो दोस्तों फोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले हमको अपने एडोब फोटोशॉप में फोटो ले लेना है। जिस भी फोटो को आपको एडिट करना है फोटो आप ले लेंगे। जैसे मैंने आप देख सकते हैं फोटो ले लिया है और इसको पहले मैं आपको लेकर दिखा देता हूँ किस तरह से लेना है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ या बीच में 2 बार क्लिक करेंगे और फोटो पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा फोटो हमारे एडोब फोटोशॉप में आ गया है। दोस्तों वीडियो में जो भी कुछ आपको समझ ना आए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने फोटो इसमें अपने एडोब फोटोशॉप में ले लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक नया फोटो पेपर ले लेंगे, फाइल पर जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। जिस भी साइज में आपको फोटो एडिट करके बनाना है उस साइज का एक पेपर ले लेंगे। तो मैं आप देख सकते हैं 1280 गुणा 720 का फोटो का पेपर ले लेता हूँ और रेगुलेशन में 100 कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा पेपर बनकर रेडी हो गया है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों सबसे पहले इस फोटो को हम बैकग्राउंड दे देंगे। बैकग्राउंड देने के लिए आप देख सकते हैं पेंसिल टूल है, इस पे क्लिक करेंगे, फोटो के बैकग्राउंड पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्रश टूल ले लेंगे और इसको यहाँ पर घुमा लेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ ब्रश को, बैकग्राउंड ग्रीन होता चला जा रहा है। इस तरह से आप भी अपने फोटो के बैकग्राउंड को बना लेंगे जैसे ही मैंने बना लिया है। दोस्तों अब आपको यहाँ पर आना है मूव टूल पे, इस पे क्लिक करेंगे, फोटो पर क्लिक करेंगे और फोटो को उठाकर माउस से पकड़कर अपने बैकग्राउंड पर लेके आएंगे। तो आप देख सकते हैं फोटो हमने अपने बैकग्राउंड पे ले लिया है। आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+T बटन को प्रेस करेंगे। Ctrl+T बटन प्रेस करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो के चारों ओर एक सिलेक्शन बन गया है। अब इस फोटो को हम छोटा कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये कॉर्नर से पकड़कर माउस से खींचेंगे नीचे को। तो अगर आपको अपने कीबोर्ड का शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है तभी ये अच्छे से छोटा हो पाएगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फोटो हमने छोटा कर लिया है कुछ इस तरह से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट का निशान है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा फोटो ये यहाँ पर फिक्स हो गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये लकीर सी यहाँ पर हमारे फोटो के बीच में आ गई है। तो आपको यहाँ पर रेजर टूल पे आना है और यहाँ पर ओपेसिटी में 70 कर देंगे, पेलो में 70 भी कर सकते हैं आप, 65 भी कर सकते हैं। तो इसको हम हल्का हल्का घुमाना इस तरह से चालू करेंगे। इस पर अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और इसको इस तरह से घुमाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड मिक्स होता चला जा रहा है जैसे जैसे हम घुमा रहे हैं। तो इसको इस तरह से आप मिक्स कर लेंगे बैकग्राउंड में ताकि पता ना लगे कि बैकग्राउंड हमने अलग से लगाया है। तो आप देख सकते हैं हमारा फोटो कुछ इस तरह से हमको दिखने लगा है, बैकग्राउंड में ही मिक्स हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा फोटो कुछ इस तरह से हो गया है। अब हमको फिर से फोटो उठाना है, यहाँ पर मूव टूल पे आना है, क्लिक करेंगे फोटो पर और माउस से पकड़कर फिर से अपने बैकग्राउंड पर लेकर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा फोटो हमारे बैकग्राउंड पर आ गया है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों आपने कीबोर्ड से Ctrl+T बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके चारों ओर सिलेक्शन बन गया है। इस फोटो को थोड़ा घुमा लेंगे, कुछ इस तरह से घुमा लेंगे। अब माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और फिल हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा फोटो कुछ इस तरह से हमको घूमता हुआ दिख गया है। इसको आप जितना चाहे इतना बड़ा कर सकते हैं, जितना चाहे इतना छोटा कर सकते हैं। तो हमको ये बड़ा करना है तो इसको और थोड़ा बड़ा कर लेंगे, शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे तभी आप इसको बड़ा करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप अपनी लेयर्स को खोल लेंगे। तो उससे पहले दोस्तों आप इसको राइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर विंडो पर आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लेयर्स का ऑप्शन दे रखा है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी लेयर्स यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। आप फिर से Ctrl+T बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमको सिलेक्शन बनता हुआ दिखेगा।
तो इसको आप जितना चाहे इतना घुमा सकते हैं फोटो को। अब राइट पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं राइट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लेयर्स दे रखी है। इस लेयर्स को 1 वाली को ऊपर करेंगे और 2 वाली को नीचे करेंगे। तो मैं 1 वाली को उठाकर ऊपर को लेकर जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा फोटो कुछ इस तरह से हो गया है। हमारा ये जो लेयर्स 1 थी वो नीचे पहुंच गई है और लेयर्स 2 ऊपर आ गई है। लेयर 2 पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल टी बटन को प्रेस करेंगे, तो ये फिर से हमारा सिलेक्शन यहाँ पर बन गया है। इसको और थोड़ा बड़ा कर लेंगे फोटो को। तो आप देख सकते हैं हमारा फोटो कुछ इस तरह से हमको दिखने लगा है। राइट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं फोटो हमारा कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। अब आपको यहाँ पर आना नॉर्मल पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिस्टिक, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये फोटो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। अब आपको यहाँ पर आना, आप देख सकते हैं ओपेसिटी, इस पे क्लिक करेंगे और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं नीचे फिल दे रखा है, फिल ओपेसिटी बोलते हैं इसको, इस पे क्लिक करेंगे, इसको भी थोड़ा कम कर लेंगे। अब इसको हटा देंगे लेयर्स को। दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमारा फोटो कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। दोस्तों इस तरह से आप भी अपना फोटो एडिट कर सकते हैं डिजाइन में। दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।